श्री परमात्मने नमः। श्री ब्रह्म गीता 11वां अध्याय कठवल्ली और श्वेताश्तर उपनिषद की व्याख्या। सत्य निर्विकल्प विकल्प रहित होता है, अतः परमेश्वर का वर्णन सभी उपनिषदें एक रूप से ही करती हैं। महर्षि बादरायण ने इससे सिद्ध किया है कि स्मृति मात्र सिद्ध अन्यान्य वस्तुएं परमेश्वर स्थानापन्न नहीं हो सकती, किंतु यह नियम केवल जगत कारणत्व में ही लगे ऐसा नहीं है। अद्वैत प्रतिपादन भी उपनिषदों में समान है, जो एक बड़ा कारण है कि इसमें किसी तरह की शंकाएं नहीं की जा सकती। इसी अतिदेश को कारण संबंधीगत सामान्य को अद्वैत रूप से भी संबद्ध करने के लिए दिखाते हुए यमोपदेश व श्वेताश्तर उपनिषद के विषयों का भी संग्रह किया जा रहा है। पहले कठोपनिषद का अर्थ समझाते हुए ब्रह्मा जी बोले, अपरोक्ष किंतु दुर्गेय गुण सर्वोत्कृष्ट सर्वत्र छिपा हुआ बुद्धि में स्थित सबसे परे सबसे सूक्ष्म शिव तत्व है। नचिकेता ने पूछा था कि मनुष्य के मर जाने पर संदेह होता है कि वह मरकर भी है या नहीं है। कुछ लोग तो नहीं है ऐसा ही मानते हैं, कुछ मानते हैं कि है ही, और कुछ एक की मान्यता है कि मरने पर वह रहता तो है किंतु कुछ कर या जान नहीं सकता। जब सृष्टि समाप्त होकर पुनः होगी तो वह पुनः करने व जानने लग जाएगा। अतः जो जीता मरता है वह है या नहीं है, और है तो कैसा है, इत्यादि प्रश्न नचिकेता के अभिप्रेत थे। उसी आत्मा का स्वरूप बताया यमराज ने कि वह आत्मा है और उक्त साक्षात दुर्गे आदि स्वरूप है, और उत्तर के आधार पर निर्णित है कि संसरण कर्ता प्रतीत जो हो रहा है वही परम शिव है। ये यमाचार्य का उद्देश्य है। ऐसे ही धर्म से अतीत तत्व को ही जन्म मरण रहित कहकर स्पष्ट किया कि जो जन्मने मरने वाला लगता है वही वैसा नहीं है। यदि जो जन्मने मरने वाला कभी लगता ही नहीं ऐसे किसी की बात होती तो ये कहना असंगत हो जाता कि वह जन्मता मरता नहीं। इसी तरह स्वप्न आदि की दृष्टा को जानने का ही मोक्ष रूप फल बताया है और भेद दर्शन की निंदा की है, जिससे पुनः अद्वैत प्रतिष्ठापित होता है। और कठोपनिषद जीव का शिव से अत्यंत अभेद बताती है। वह आनुमानिक अधिकरण में छठे सूत्र के भाष्य में विस्तार से विचारित है या नहीं यूं पूछा गया होने से पुराणकार ने उत्तर प्रारंभ ही किया है, अस्ति है से। बुद्धिमान साधक उस आत्मा को जानकर हर्ष व शोक से छूट जाता है। वह आत्म तत्व धर्म आदि से परे है तथा भूत भविष्य से भी परे है, अर्थात नित्य वर्तमान है। सारे वेद उसी का प्रतिपादन करते हैं। उसी शिव को चाहने वाले तपस्या ब्रह्मचर्य आदि का सेवन करते हैं। यही अपर ब्रह्म भी है और परम भी। इसी अक्षर पुरुष को जानकर यथेष्ट पुरुषार्थ सिद्ध होता है। औपनिषद प्रसंग के अनुसार टीकाकार ने यहाँ ऐसी व्याख्या की है कि प्रणव ही अपर और पर ब्रह्म का प्रतीक है। प्रणव के सहारे अपर ब्रह्म की उपासना कर अपर ब्रह्म की, और प्रणव के सहारे पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर पर ब्रह्म रूपता की प्राप्ति होती है। यही पर शिव यह प्रणव श्रेष्ठ और अंतिम सहारा है। इसे जानकर ब्रह्मलोक में महिमा मंडित हुआ जाता है। अपर उपासना से ब्रह्मलोक गमन और यहाँ प्रशंसित स्थिति की प्राप्ति फल है। परानुभव से ब्रह्मरूप लोक से अभेद प्रतिष्ठा फल है। उपाय की अच्छाई द्विविध प्रसिद्ध है, स्वरूपतः और उपेय दृष्टया। कुछ सहारे स्वरूपता खराब होकर भी उपेय दृष्टया अच्छे होते हैं, कुछ स्वरूपतः सुंदर होकर भी उपेय दृष्टया निकृष्ट होते हैं। प्रणव उभयता उत्तम है, ये श्रेष्ठ और अंतिम सहारा होता है। ये आत्मा न पैदा होता है न मरता है, कभी लुप्त न होने वाली प्रज्ञा
उसका स्वभाव है। आत्मा का कोई कारण नहीं और वह भी किसी का कारण नहीं। ना ये किसी से उत्पन्न हुआ और ना उससे कुछ उत्पन्न हुआ। ये जन्म रहित आत्मा नित्य है, अपरिवर्तनीय है तथा सदा एक रूप है। शरीर को मारने पर भी आत्मा नहीं मारा जाता। जो आत्मा को मारने या मरने वाला समझता है वह गलती समझता है, क्योंकि न यह मारता है और न मारा जा सकता है। ये छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है। सब जंतुओं की हृदय गुफा में आत्म रूप से यही स्थित है। निष्काम व्यक्ति ही इंद्रिय नियंत्रण के अनंतर इस परमात्मा को और उसकी स्वभावभूत महिमा को समझकर शोकातीत हो पाता है। ये आत्मा बैठा रहता हुआ ही दूर चला जाता है, सोया हुआ ही सर्वत्र पहुंच जाता है। उस स्वयं महादेव को मुझसे भिन्न कौन जान सकता है। विरुद्ध धर्म वाला आत्मा है, ऐसा कहने से उसकी निर्धर्मता स्पष्ट होती है। वह सभी रूप उसमें समान रूप से कल्पित हैं, ये व्यक्त होता है। मुझसे भिन्न का अभिप्राय है कि मैं जो कि अंतर्मुख हूँ वही इसे समझ पाया हूँ। अतः अंतर्मुख व्यक्ति ही इसे समझ सकता है। अस्थिर शरीरों में रहते हुए भी जो शरीर भिन्न ही है, उस महान व्यापक आत्मा को समझकर समझदार व्यक्ति फिर शोक नहीं करता। महान व्यापक कहने से सर्वव्यापकता सूच्य है अथवा विभु का अर्थ है विविध आकारों वाला होने वाला, अर्थात सर्वाधिष्ठान। अनेकों वेदों के अध्ययन से, बहुत याद कर लेने से या बहुत कुछ सुन लेने से ये आत्मा प्राप्त नहीं होता। ये साधक जिस निजात्मा की ही इच्छा रखता है वही साधक उसे पा सकता है। उसे आत्मा अपना स्वरूप प्रकाशित कर देता है। एकमात्र आत्मा को ही चुन लेने से फिर समस्त रुचि से उसकी प्राप्ति के साधनों का अनुष्ठान किया जा सकता है। आत्मा स्वयं अपना स्वरूप प्रकाशित करता है। आत्मज्ञान के लिए कोई प्रयास नहीं चाहिए। जिसने पापाचरण छोड़ नहीं दिया है, इंद्रियों की लोलुपता पर विजय नहीं पाली, चित्त को एकाग्र नहीं कर लिया और विषयों से मन नहीं मोड़ लिया, वह प्रज्ञान द्वारा आत्मा को पा नहीं सकता, क्योंकि प्रज्ञान ही नहीं पा सकता। सदाचार अध्यात्म साधना का प्रारंभिक एवं अनिवार्य कदम है। यथेष्ट आचरण तो कुत्तों की सी गति देगा, ब्रह्मनिष्ठा कहाँ देगा। यद्यपि समस्त चेष्टाएं एक सी कल्पित हैं और छोड़ना सभी को है, तथापि सब छूटे इसके लिए पहले गलत चेष्टाएं छोड़नी होंगी। वस्तुतः काम नहीं प्रयुक्त चेष्टाओं का त्याग प्राथमिक है। शास्त्रीय चेष्टाएं काम प्रयुक्त होती हुई भी शास्त्र प्रयुक्त मानी जा सकती है। परमार्थतः चेष्टा मात्र काम प्रयुक्त है, पर इतना अभ्युपगम किया जा सकता है कि विवेकी शास्त्रीय चेष्टाएं केवल कामवश नहीं करता, किंतु शास्त्रीय होने से भी उन्हें करने को उद्यत होता है। ये ठीक है कि शास्त्र को मानना आदि तभी तक संभव है जब तक कामनाएं हैं, और नित्य आदि सभी कर्म काम में ही है, किंतु कामना होने पर भी यथेष्ट आचार ना कर शास्त्रीय में बंधना इसका द्योतक है कि व्यक्ति केवल कामना से प्रेरित नहीं है। यद्यपि यहाँ भी नरक से बचने आदि की कामना ही मुख्य है, तथापि अभ्युपगम से स्वीकारा जा सकता है कि इस स्थल में दो प्रेरक हैं, एक कामना और दूसरा शास्त्र। शास्त्र की प्रेरकता ज्ञापकता स्वरूप है, ये बात अलग है। सर्वथापि मुमुक्ष शास्त्रानुकूल आचरण करे, ये इष्ट है। अन्यत्र भी कहा है क्रियावंतः इत्यादि, तपोदमा कर्म आदि, और गीता में भी मुमुक्ष के लिए सदाचारों का बहुत विधान है। ब्राह्मण क्षत्रिय आदि से उपलक्षित सारा जगत जिसके लिए भात की तरह है, जो सबको वैसे ही विनष्ट कर देता है जैसे साधारण लोग भात खा जाते हैं। वह परम शिव जिस अपने स्वरूप में रहता है, उसे यूं ऐसे
कौन जान सकता है? शिव स्वरूप प्रत्येक रूप से तो भास सकता है, यो अर्थात किसी सविशेष ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। कुछ आचार्यों ने कायत्था वेद इस श्रुति का अर्थ ये भी किया है कि अथोक साधनवान की तरह जिसके पास ये साधन नहीं है वह कैसे जान सकता है? शरीर के अंदर बुद्धि गुफा के हार्दाकाश रूप श्रेष्ठ स्थान में अपने किए का फल भोगते भुगवाते दो लोग रहते हैं, शंकर और शरीरधारी। इनके स्वरूप अंधेरे और धूप की तरह विलक्षण है। ब्रह्मवेत्ता ही ये रहस्य समझकर बताया करते हैं। पूर्व में अंतर्यामी का विचार आ चुका है। शंकर अंतर्यामी है जो फल भुगवाते हुए बुद्धि गुहा में उपस्थित है और जीव भोगते हुए उपस्थित है। यद्यपि श्रुति और तदनुसारी पुराण के अक्षरमार्थ का अर्थ करें तो इतना ही कहा है कि सुकृत का रित पीते हुए दो जने गुफा में घुसे हुए परम उत्कृष्ट स्थान में है, किंतु सुकृत शब्द पुण्य परक यहाँ नहीं, स्वयं किए सब कर्मों के तात्पर्य वाला है। रित पद सत्य का वाचक है, किंतु यहाँ अवश्यंभावी अतः सत्य कर्म फल में रित शब्द लाक्षणिक है। आगे पीने वाले दो हैं ऐसा शब्दार्थ है, किंतु विचारणीय है कि वे दो कौन हैं। सामान्यतः कह सकते हैं कि बुद्धि और जीव ये दोनों कर्म फल भोगने वाले हैं, किंतु ये पक्ष गलत है। कर्म फल भोगने वाला जीव तो मानना ही पड़ेगा, ढूंढना दूसरे को है। चेतन जीव के साथ जोड़कर जब दूसरा कहा गया है तो वह भी चेतन ही होना उचित है, जब बुद्धि नहीं। अतः दूसरा चेतन परमात्मा ही है और ईश्वर गुहा आहित है। ये अन्यत्र प्रसिद्ध भी है। अब दिक्कत है कि परमेश्वर का ना तो कोई सुकृत है और ना वह रितपान करता है। उसे तो बिना भोगते हुए केवल देखने वाला कहा है। इस प्रकार दूसरा यदि बुद्धि हो तो और परमात्मा हो तो दोनों तरफ लिंग विरोध है। रितपान लिंग परमेश्वर में और गुह प्रविष्टत्व लिंग तथा जीव के साथ गिना हुआ होना लिंग बुद्धि में असंगत है। निर्णय करने के लिए वाक्य शेष की शरण लेनी पड़ेगी। इस वाक्य का स्पष्टीकरण करने वाले वाक्य हो तो उनसे निर्णय होगा। यदि यही वाक्य किसी और बात को समझाने के लिए आया है तो उन वाक्यों के अर्थ से यहाँ का तात्पर्य स्थिर होगा। इसका अर्थ तो समझाया नहीं गया, तथा केवल इतना बताना कि दो पीने वाले हैं कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं करता। फलता यही किसी अन्य के प्रयोजन से आया है। ये प्रयोजन प्रकरण से निर्धारित है। पूर्वत्र ब्रह्म को जानने के साधन और फल बताए हैं तथा उत्तर मंत्र में भी कहा है कि सेतुभूत अक्षर पर ब्रह्म को हम जान सकते हैं। फिर रथ रूपक से आत्मा को पाने वाले भोक्ता का वर्णन किया है और परम पद की प्राप्ति रूप फल बताया है। यह भी कहा है कि सब भूतों में परमात्मा गुण है। वह सूक्ष्मदर्शी उसे एकाग्रता से ही समझ पाती है। उसे पाने के रास्ते की दुर्गमता यत्नाधिक्य की प्रेरणा के लिए कही गई है। फिर परमात्मा का स्वरूप अशब्द आदि बताया गया है। इस प्रकार पूर्वोत्तर प्रसंग परमेश्वर का ही है और उन्हें समझने के उपाय रूप से ये मंत्र आया है। उपाय भूत चिंतन करते हुए आत्मशोधन यूं किया है। इंद्रियों से अर्थ परे है, अर्थों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से महान, महान से अव्यक्त और अव्यक्त से पुरुष और बुद्धि से परे ही पुरुष को कहा है। वही यहाँ प्रकरणी ये है। फलतः प्रकृत मंत्र में उसे ही बुद्धि गुहा में स्थित कहना उचित है, क्योंकि वह वहां है। अतः शुचि समनस्क और विज्ञानवान होकर सूक्ष्म अग्र बुद्धि से उसे देखना चाहिए, यह अर्थ निकलता है। यदि वह वहां है नहीं तो उसे कैसे और कहां देखें, यह स्पष्ट नहीं होता। दूसरी ओर यदि प्रकृत मंत्र में दूसरी बुद्धि लें तो प्रकरण में कोई फल नहीं मिलता।
फिर ये कहा है कि परम परार्थ में स्थित है। परार्थ का मतलब है परम का स्थान। परस से अर्ध स्थानम, जहां पर रहता है। पर आगे पुरुष को ही कहा है। पुरुषा परा, और उसी की परता निरुपचरित कही है। पुरुषान्न परम किंचित, इसलिए परार्धे प्रविष्टो, इस वाक्य प्रमाण से भी यह ईश्वर ही ग्राह्य है। अब देखें तो बुद्धि के पक्ष में एक लिंग ही प्रमाण है और ईश्वर के पक्ष में लिंग, वाक्य और प्रकरण 3 प्रमाण हैं। अतः दूसरा लेना तो ईश्वर को ही होगा। रही बात रितपान की, तो उसे किसी तरह समझना पड़ेगा। मालिक खुद तो जूता नहीं बनाता, अपने नौकरों से बनवाता है, पर परिचय यही कराया जाता है कि अमुक सेठ जूते बनाते हैं इत्यादि। इसी तरह परमेश्वर भोगता तो नहीं, पर भोग कराता अवश्य है। इसी से कहवर दिया है कि यह भोग करता है। अथवा छाता बनाने वाला बिना छाते के भी जा रहा हो तो भी उसे छाते वाला कह दिया जाता है। वैसे यहां समझा जा सकता है। इस तरह यह मंत्र जीव और ईश्वर को ही बता रहा है, ये निर्णय है। अतः पुराण में स्पष्ट कर दिया, शरीर भृच्छंकर संज्ञतो। व्यास जी ने गुहाधिकरण में यही निर्णय दिया है। अब एक ही शंका और उठ सकती है कि अभेद प्रतिपादक श्रुति जीव ईश्वर को दो कैसे कहने लगी। इसका समाधान आचार्यों ने सरलता पूर्वक किया है। वाक्य किस तात्पर्य से आया है, ये निर्णय होने पर ही उसका ठीक ठीक अर्थ समझ में आता है। पूर्वक समालोचना से यह मालूम पड़ा कि परम शिव ज्ञान के लिए वाक्य है और वे हैं अशब्द आदि रूप। इस प्रकार वाक्य क्या बताने आया है, ये कि आत्मा अशब्द आदि अर्थात अकर्त भोक्तृत्व स्वभाव है। अर्थात भेद प्रतिपादन इस वाक्य का तात्पर्य नहीं। तब भेद कहा क्यों? स्पष्ट है कि भेद का अनुवाद है अभोक्तृत्व आदि बताने के लिए। अभी हम दो समझते हैं, एक भोक्ता और दूसरा भोक्त साक्षी। परीक्षा करें तो वे छाया आतप जैसे विलक्षण हैं। भोक्ता छाया सा है, अप्रकाश है। साक्षी आतप सा है, स्वप्रकाश है। अतः उस स्वप्रकाश को ही अपना स्वरूप जाने, जो सेतु स्थानीय है, तभी भय से पार जा सकते हैं। ये यहाँ विवक्षित है और भेद विवक्षा से नहीं, पदार्थ शोधन की विवक्षा से दो कहा है। जैसे कहीं एक ही छड़ मोड़कर खड़ी की गई हो तो दूर से लगता है कि दो छड़ें एक दूसरे को सहारा दिए खड़ी हैं, पर पास जाकर देखने पर स्पष्ट होता है कि ऐसा नहीं है। इसे समझाने के लिए कहते हैं, ये जो दो छड़ें लग रही हैं, ये एक है। यहाँ दो छड़ें कहा तो है, पर अनुवाद मात्र है। इसी तरह प्रकृति आदि प्रसंगों में समझ लेना चाहिए। नियम में नियामक भेद की शंका का अंतर्यामी ब्राह्मण की व्याख्या में भी निराकरण किया जा चुका है। शरीरधारी जीव तो कर्म फल का भोग करता है और शिव उसे संभव बनाता है। ये दोनों जीव व शिव प्रतीति के अनुसार तो विरुद्ध स्वभाव लगते हैं, पर है नहीं। इनका भेद औपाधिक मात्र है। औपाधिक भेद उपाधि भेद में पर्यवसित होता है, उपदेय भेद में नहीं। ऐसा आकाश आदि में सर्वत्र दृश्यचर है। अतः जीव से शिव भिन्न नहीं है। एक की ही उपाधियां भिन्न है। वे माया और अविद्या, अज्ञान और अंतःकरण आदि चाहे जिस ढंग से समझी जाए, अभेद में कोई अंतर नहीं पड़ता। रथ के रूपक से समझाते हैं कि अविद्या से संसार और विद्या से मोक्ष मिलता है। कर्म फल के उपभोक्ता आत्मा को जिसे रथ पीने वाला कहा था, उसे रथी समझना चाहिए और शरीर को रथ। बुद्धि सारथी है तथा मन लगाम। इंद्रियां घोड़े हैं एवं विषय वे स्थान हैं जहां वे घोड़े चला करते हैं। शरीर, इंद्रिय, मन आदि समेत ही आत्मा भोग किया करता है, अकेला निरुपाधिक नहीं। जो अविवेकी अनियंत्रित मन वाला होता है, उसकी इंद्रियां भी
बिगड़े घोड़े की तरह वश में नहीं होती। जो विवेकी और नियंत्रित मन वाला होता है, उसकी इंद्रियां भी अच्छे घोड़ों की तरह वश में होती हैं। काम दोष से हमेशा अशुद्धि वाला, अनियंत्रित मन वाला अविवेकी उस परम पद को, मोक्ष को कभी नहीं पाता, संसार में ही भटकता रहता है। जो नियंत्रित मन वाला विवेकी कामोपहत नहीं रहता, वही उस परम पद को प्राप्त करता है, जिससे कभी च्युत नहीं होना पड़ता, अतः पुनः जन्म आदि प्रबंध में नहीं पड़ना पड़ता। विवेक को सारथी और निगृहित मन को लगाम बनाने वाला विषय अरिरंसु साधक ही संसार गति से पार पहुंचता है। व्यापक ब्रह्म का सच्चिदानंद अखंड स्वरूप ही पार रूप प्रकृष्ट प्राप्तव्य है। व्यापक शिव का वह स्वरूप ही वस्तुतः सभी देहधारियों का स्वरूप है। परम प्राप्य अद्वैत रूप वे शिव ही लीला से अर्धनारीश्वर विग्रह धारण करती हैं। रुद्र, विष्णु, प्रजापति व अन्य सब देहधारियों का परम प्राप्तव्य स्वरूप साम महादेव को छोड़कर और कौन हो सकता है? परम महेश्वर की सूक्ष्मता और प्रत्यगात्मा बताने के लिए कहते हैं, इंद्रियों से अर्थ विषय परे हैं। विषय ही करण रूप से, इंद्रिय रूप से शरीरों में रहती हैं। इंद्रियां विषयों से सर्वथा अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं। वृद्धभाष्य में कहा है, प्रकृत कटवाक्य व्याख्यान में भी ये व्यक्त किया है, कारण अपने कार्य से परे होता ही है। अर्थों से मन परे है। मन शब्द से मन आरंभक भूत सूक्ष्म कहे गए हैं, अथवा ईश्वर संकल्प यहाँ मन से कहा गया है, ऐसी व्याख्या समझनी चाहिए। यही भूत कारण होने से भूतों से परे है। मन से परे है बुद्धि। यहाँ भी बुद्धि के आरंभक भूत सूक्ष्म या बहुश्याम आदि ईश्वर निश्चय बुद्धि शब्द का अर्थ है। बुद्धि से महान आत्मा परे है। हिरण गर्भ महान आत्मा है, अथवा अंतर्यामी ही महान आत्मा है। महान आत्मा से अव्यक्त परे है। माया आदि नामों से प्रसिद्ध ही अव्यक्त है। माया से भी माई ही समझना चाहिए, ये रहस्य है। अव्यक्त से परे है पुरुष आत्मा। पुरुष से परे कुछ नहीं है, उसी में सब पर्यवसित होता है। परे होने की वही सीमा है और वही सर्वश्रेष्ठ प्राप्तव्य वस्तु है। पुरुष सत्य आदि स्वरूप शिव ही है, जो पूर्ण होने से पुरुष कहा गया है। जो पूरा करता है उसे पूर्ण कहते हैं। पूरी आप्यायने इससे बाहुलका श्रेण से कर्ता में व्यक्त है, अथवा पूर्ण संघाते भी एक चौराधिक धातु है, उससे पचाद्यचा होकर पूर्ण शब्द बनता है। सब संघातों को बनाने वाला पुरुष है। वस्तु तस्तु पालन पूर्णयो धातु से और अधिक कुशन प्रत्यय हो। उदोष्ट पूर्वस्य से ऋकार के स्थान पर उकार होता है, जो रपर होना निश्चित है। इस प्रकार पुरुष शब्द बनता है, जिसका अर्थ है पूर्ण मनीन, अतः निरुक्त में कहा है पूर्यते वार्य। यद्यपि पूर्ण आदि पूरा कुशन सूत्र की व्याख्या में पूर्व अग्रगम्य से ही प्रत्यग्रम गच्छतीति इस आशय से पुरुष शब्द बनाया गया है। तथापि उक्त निरुक्त की दुर्गाचार्य कृत व्याख्या में प्रधातु से कुशन स्वीकारा गया है। यास्क मुनि ने ही तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम इस श्रुति को उक्त निर्वचन का आधार बताया है। वे ही अर्धनारीश्वर विग्रह धारण करती हैं। रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा कोई उनसे पृथक नहीं है। ये परम पुरुष ही सब प्राणियों में छिपा हुआ है, अतः विद्यमान रहते हुए भी देह इंद्रिय आदि से अलग प्रतीत नहीं होता। सूक्ष्मदर्शी लोग सूक्ष्म व एकाग्र बुद्धि से ही इसे देख पाते हैं। साधनों से संपन्न होना सूक्ष्मदर्शिता है। संपन्न का भांति कारण ने तात्पर्य स्पष्ट किया है कि पौष्कल्य अभिप्रेत है। बुद्धि की सूक्ष्मता है श्रवण मनन सही कर लेना, और एकाग्रता है निधिध्यासन कर चुके होना।
विवेकी को चाहिए कि वाक आदि सब बाह्य इंद्रियों को मन में उपसंहरित करे और मन को बुद्धि में उपसंहरित करे। उसका पुनः उपसंहार समष्टि बुद्धि रूप हिरण्य गर्भ में तथा उसका भी उपसंहार निर्विशेष आत्मा में करना चाहिए। मन के जागृत रहते इंद्रियों का निर्व्यापार होना ही मन में उनका उपसंहार है। सर्वप्रथम इंद्रियों से बाह्य अर्थ ग्रहण व बाह्य चेष्टा से निवृत्त होना आवश्यक है। मन पुनः संकल्प आध्यात्मक है, एक बात पर टिकता नहीं। बुद्धि जगती रहे, एक निश्चय बना रहे, वह मन निश्चेष्ट हो जाए, संकल्प आदि ना बने, ये मन का बुद्धि में उपसंहार है। व्यापक हिरण्य गर्भ से पृथक मेरी बुद्धि कुछ नहीं, यो निश्चय करना बुद्धि का आगे उपसंहार है। तथा अपनी निर्विशेषता का निश्चय व्यापक बुद्धि आदि कुछ मैं या मेरा नहीं, ये निश्चय करना अंतिम विलय है। ये निधिध्यासन का एक ढंग बताया गया है। बुद्धि का विलय भोक्ता में भी समझा जा सकता है। आनुमानिक अधिकरण में प्रकृत श्रुति का अर्थ करते हुए भाष्यकारों ने यह विकल्प बताया है। तैत्तरीय में भी कर्ता से भोक्ता को भीतरी बताया ही है। पंचदशी में भी प्रसिद्ध श्लोक है जहां ये परंपरा स्पष्ट की गई है, मैं केवल जानने वाला हूँ, कुछ करने वाला नहीं। ऐसा चिंतन विधि द्वारा है। आत्मा शब्द स्पर्श रूप रस व गंध से रहित है, उसमें कभी कमी नहीं आती। वे न कारण है न कार्य, बुद्धि से व्यष्टि समष्टि दोनों से परे है, कुटस्थ नित्य है। उसी का निश्चय कर मौत के मुंह से बचा जा सकता है। यमोपदेश होने से कोई शंका नहीं की जा सकती, क्योंकि मौत से बचने का उपाय वे ही सही सही जान सकते हैं। महामहेश्वर ने इंद्रियां ऐसी बनाई हैं कि ये बाह्य विषयों से ही व्यवहार कर पाती हैं। यूं उन्हें बहिर्मुख बनाकर मानो उन्होंने उनकी इंद्रियों की हिंसा की है। यदि वे ऐसा ना होती तो अमरता लाभ में सहज ही उपकार करती। बहिर्मुख बनाकर उनकी सामर्थ्य नहीं रहने दी, ये अर्थ है। इसी से हर व्यक्ति बाहरी ज्ञान ही पाता है, निजात्मा को कभी देख नहीं पाता। कोई ही ऐसा दुर्लभ धीर होता है जो अमरता लाभ चाहते हुए इंद्रियों को अपने विषयों से व्यावृत कर प्रत्येक आत्मा का दर्शन करता है। अज्ञानी लोग कामना के विषयभूत बाह्य पदार्थों के पीछे दौड़ते रहते हैं। वे अपने मोहवश मृत्यु के फंदे में फंस जाते हैं। इनसे विपरीत विवेकी जन कामनाओं का सर्वथा परित्याग कर प्रत्याग आत्मा रूप अमरता का साक्षात्कार कर कूटस्थ नित्य परम शिव को पा जाते हैं। जिस विज्ञान से वाह्य रूप रस गंध शब्द स्पर्शात्मक विषयों को तथा किसी भी अन्य व्यक्ति या वस्तु के संबंध से होने वाले सुख को स्पष्ट रूप से जाना जाता है, वह विज्ञान यही देहादि भिन्न चिन्ह मात्र है। उससे सभी जाना जाता है, कुछ रह नहीं जाता, अतः वही सर्वज्ञ है। जागृत स्वप्न व सुषुप्ति नामक स्थानों को अवस्थाओं को जिस चिन्ह मात्र निज रूप से अनुगत हुआ हम देखते हैं। मैं जगा मैं सोया आदि सर्वत्र मैं अनुगत रहता ही हूँ। उस महान परमात्मा को समझकर धीर कभी शोक नहीं पाता। चिद्रूप आत्मा से प्रकाश्य जिन जागृत आदि तीनों अवस्थाओं को जो वही आत्मा जानता है, उस आत्मा से भिन्न वे अवस्थाएं है ही नहीं। व्यावृत सदा अनुवृत्त में कल्पित होता है, ये वेदांतों का न्याय प्रसिद्ध है। भगवान शिव स्वप्रकाश चैतन्य मात्र हैं। वस्तुतः किसी तरह से प्रतीत न होते हुए ही वे तीनों अवस्थाओं के और उन वाले के रूप से प्रतीत हो जाते हैं। अस्मद आदि शरीरों में वह जगत कारण सर्वत्र में एक ही सत्तत्व स्थित है, उससे भिन्न कहीं कुछ है ही नहीं। जो निश्चय शिव को अन्य समझता है वह बारंबार मरता रहता है। प्रतीयमान भेद को कैसे शिवाभिन्न समझें?
इसे स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत देते हैं। जैसे अग्नि खुद एक है, किंतु सांसारिक वस्तुओं में घुसी हुई वह उसी आकृति की हो जाती है जो दाह की आकृति हो। लंबी लकड़ी जलती हो तो आग लंबी दिखती है, इत्यादि। इसी तरह सब प्राणियों का अंतरात्मा तो एक ही है, किंतु शरीरों में घुसा हुआ वह उन शरीरों के रूप वाला ही लगता है। वैसा लगते हुए उन शरीरों में घुसा हुआ भी वह स्वयं तो उन रूपों से रहित ही है और उन सब से बाहर भी है। जहाँ स्पष्ट ही उन सब रूपों से रहित है, अग्नि का अपना रूप उष्ण व प्रकाश ही है। बाकी जो कुछ उसका रूप लगता है वह है उपाधि का, प्रतीत आग में होता है। ऐसे ही सच्चिदानंद ही आत्मा का रूप है। अन्य जैसा भी आत्मा लगता है, मैं लगता हूँ, वह औपाधिक है। शंका होती है कि अग्नि अलग है और उसकी उपाधि अलग, किंतु आत्मा तो अद्वितीय है, तब ये कैसे हो सकता है? इसका समाधान करने के लिए कहते हैं, जिस प्रकार वायु एक ही है, किंतु शरीर में घुसकर प्राण अपान आदि नाना रूपों के समान रूप वाली हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा के विषय में समझ लेना चाहिए। प्राण आदि सब वायु रूप ही है। आग से लकड़ी की तरह वायु से प्राण आदि भिन्न नहीं, फिर वे वायु को नाना रूपों वाला प्रतीत करा देते हैं। ऐसे ही आत्मा से भिन्न न होने वाली उपाधियां आत्मा को नाना रूपों वाला प्रतीत करा देती हैं। सूर्य जैसे सब लोगों के चक्षुओं पर उपकार करते हुए भी चक्षुओं के वाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, वैसे सब प्राणियों का अंतरात्मा एक रहते हुए ही लोगों के दुख आदि से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वस्तुतः उनसे वह वाह्य ही है। सबसे मुख्य, स्वतंत्र तथा सब प्राणियों के अंतरात्मा शिव ही वे हैं, जो अपने एक रस विशुद्ध विज्ञानात्मक रूप को विचित्र उपाधियों के भेद से बहुत प्रकार का बना देते हैं। गुरु व शास्त्र के उपदेशानुसार जो उन्हें ही अपने में भी समझ लेता है, वही धीर है और वही नित्य सुख पा जाता है। अन्य लोग शिव को इतरत्र ही समझते रहते हैं, वे नित्य सुख से वंचित ही रहते हैं। जिनकी सत्ता के अनवेद्य अनुप्रवेश के बल पर आकाश आदि वस्तुएं व्यवहारिक नित्य बनती हैं, और जिनके चैतन्य के अनवेद के बल पर देवता मनुष्य आदि चेतना युक्त होते हैं, जिनमें ही अज्ञानवश अध्यस्त रूप से सारा प्रपंच बटा हुआ प्रतीत हो रहा है, उन महादेव को अपने शरीर की बुद्धि ज्ञान में अव्यक्त जानने वाले बुद्धिमान साधक नित्य ही सर्वथा उपरत हो पाते हैं। अन्य लोग शिव को निज रूप न मानने वाले या निज का अंतर्यामी न मानने वाले कभी नित्य उपरत नहीं पाते। सबका अंतर्यामी ही मेरा भी अंतर्यामी है, ऐसा सदा ध्यान रखने वाला निर्ही हो ही जाता है। उसे किसी से कोई आशा, कोई शिकायत नहीं रह जाती। जो स्वयं को ही शिव समझ चुकता है, वह तो ये जानता है कि जहां कहीं भी जो कोई भी भोग हो रहा है, मैं ही कर रहा हूं। फलतः कोई इच्छा उसकी रह जाए, ये संभव कहां? जो आत्म स्वरूप वाणी व मन का अविषय निरतिशय सुख है, उसका ब्रह्मनिष्ठ महात्मा प्रत्यक्ष ही अनुभव करते हैं। अस्मद आदि जन उसे विस्पष्ट कैसे समझे? क्या वह प्रकाशित होता है या नहीं? क्या उसका स्पष्ट भान होता है या नहीं? इन्हीं शंकाओं की निवृत्ति करते हैं। आदित्य, चंद्र, आग, तारे आदि महान होने पर भी उस आनंद पर कोई प्रकाश नहीं डाल सकते, किंतु उसके प्रकाशमान रहने पर ही उसके पीछे ये सब सूर्य आदि प्रकाश किया करते हैं। अतः इस सुख का ही वास्तविक भान है, प्रकाश है, अन्यों का नहीं। कैसे समझें? इसका उत्तर है कि विषयतया समझने की कोशिश छोड़ो, आत्मतया ही समझो, क्योंकि विषयतया तो बड़े बड़े आदित्य आदि भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते। वह प्रकाशित होता है कि नहीं,
इसका उत्तर है वही प्रकाशित होता है। अन्य जो प्रकाशित होते लगते हैं वे उसी के प्रकाश से हो रहे हैं। उसका स्पष्ट भान होता है कि नहीं का उत्तर है कि स्पष्ट सर्वथा निसंदिग्ध भान एक उसी का होता है, अन्य किसी का नहीं। वास्तविक सनातन अलुप्त साक्षात अपरोक्ष भान इसी का है। तार्किकों ने प्रसिद्ध कर रखा है कि लक्षण व प्रमाण इन दोनों से ही वस्तु सिद्ध होती है, किंतु यह प्रायोवाद है। प्रमाण की सिद्धि कैसे, किस प्रमाण से? प्रमाणांतर विषयता का पर्यवसान अनवस्था में होना स्वाभाविक है और खुद से ही मानने पर आत्माश्रय से बचना मुश्किल है। अतः प्रमाण का अविषय हुआ प्रमाण ही सिद्ध हो जाता है, ये न चाहते हुए भी मानना पड़ेगा। ऐसे ही प्रमेय न बनने वाला आत्मा नित्य सिद्ध है। अक्षर ब्राह्मण की व्याख्या में विद्यारायण स्वामी ने यह स्पष्टीकरण वार्तिक सार में दिया है। यद्यपि स्वप्रकाश को साधने की आवश्यकता नहीं, तथापि अनुग्रह कर उसे यूं भी साधते हैं कि कार्यभूत प्रपंच कारण परमेश्वर के बिना उत्पन्न न होते हुए उन्हें सिद्ध करता है। कल तक भी जिसका टिकना अनिश्चित है, ऐसा ये संसार वृक्ष ये जरूर ज्ञात कराता है कि इससे इसका मूल परे है। वृक्ष दृश्य प्रकाशाभिमुख गति वाला आदि होता है और उसका मूल उससे विरुद्ध जमीन में तिरोहित प्रकाश विमुख गति वाला आदि होता है। ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। अतः संसार वृक्ष का मूल भी इससे विपरीत स्वभाव का होना निष्प्रच है। जगत असत जड़ दुख रूप है, फलतः इसका मूल सत चिद आनंद रूप होना ही है, शिव होना ही है। संसार वृक्ष की स्वर्ग नरक आदि शाखाएं मूल रूप से विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। सभी वृक्षों में ऐसा दिखता ही है। केवल गुरु अनुग्रह लब्ध शिवात्म ऐक्य अनुभव से नाश्य ये संसार वृक्ष अन्य किसी तरह विनष्ट न हो न सकने से सनातन है, नित्य है। इसका जो मूल है वही शुद्ध ब्रह्म है, वही अविनाशी स्वरूप वाला कहा जाता है। शुद्ध अर्थात वस्तुतः कार्य निरूपित न होने वाला उस परमेश्वर में ही सब लोग आश्रित हैं। अतः आश्रित कोई भी वस्तु उस अपने आश्रय को छोड़कर स्थित नहीं हो सकती। यही वह वस्तु है जिसे समझने से मोक्ष निश्चित है। साक्षात शिव ही इस जगत को व्यवस्थित चलाते हैं। वज्र की तरह अत्यधिक डराने वाले इस शर्फ को ही जानकर नर मुक्त होता है। प्रपंच कार्यत्व से कारण ब्रह्म है, ये पहले सिद्ध किया। आश्रय संसार का आश्रय ब्रह्म है, ये तदनंतर सिद्ध किया। व्यवस्थित संसार का व्यवस्थापक ब्रह्म है, ये यहाँ कह रहे हैं। ईश्वर सिद्धि में ही ये युक्तियां दी जा रही हैं। निर्मितता, विधृतता, नियंत्र पूर्वकता आदि के साधक अनुमान याज्ञवल्क्य महर्षि ने भी सूचित किए हैं, जिनसे महादेव का निश्चय स्थित हो। त्रिशूलधारी के भय से ही आग तपती है, भास्कर चमकता रहता है। इंद्र, वायु, मृत्यु सभी अपने काम यथा नियम करते रहते हैं। यदि वर्तमान इस शरीर में ईश्वर को मनुष्य समझ ना पाया तो उसे आगे शरीर धारण अवश्य करना पड़ेगा। जैसे साफ दर्पण में अपना रूप यथावत दिख जाता है, वैसे मानव देह में रहते निर्विशेष ब्रह्म रूप आत्मा का यथातथ दर्शन हो सकता है। इंद्रियां जन्मनाश वाली हैं, अतः परमात्मा से पार्थक्य प्राप्त कर ही उपलब्ध होती हैं, परमात्म रूप से उपलब्ध नहीं होती। पृथकतया उपलब्ध होने से वे अनात्मा हैं, उत्पत्ति नाश वाली होने से भी वे अनात्मा हैं। सुषुप्ति, प्रलय आदि में इंद्रियों का नाश आदि स्पष्ट है। जो तो लिंग भगो ही मोक्षा कहा जाता है, वह लिंग बाधो ही मोक्षा के तात्पर्य से है। इस प्रकार पहले इंद्रिय आदि उपाधियों को अनात्मा समझकर विवेक करना चाहिए,
फिर ये विचार करना चाहिए कि अनात्मा जो कुछ भी है वह आखिर आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है। जैसे सर्प आदि आखिर रज्जु से अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह स्वानुभव हो जाने पर साधक परम बुद्धि से युक्त हो जाता है और सब शोकों से परे हो जाता है। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से उसका कारणभूत सत्य श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ है हिरण्यगर्भ की समष्ट बुद्धि, उससे श्रेष्ठ उसका कारण अव्यक्त है, अव्यक्त से परे है साक्षात व्यापक बुद्धि आदि का अविषय शिव। उसे जानकर मनुष्य स्वयं अमरता पा लेता है। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप दृश्य होकर कभी नहीं रहता, इसे आंखों से कोई नहीं देखता। हृदयस्थ मन का नियंत्रण करने वाली बुद्धि से किए गए सम्यक निश्चय से अभिता प्रकाशित आत्मा यथावत समझा जा सकता है। स्मरणीय है कि आंख आदि इंद्रियां जो कुछ देखती हैं वह दृश्य अति मिथ्या होता है। परमात्मा को भी ऐसे यदि देखेंगे तो वह भी मिथ्या होने लगेगा। परमात्मा के विग्रह यद्यपि वैसे ही दिखते हैं तथापि वे विग्रह माइक ही होती हैं, मिथ्या ही होती हैं। विषयतया हम मिथ्या ही देख सकते हैं, अविषयतया साक्षात ही हुआ दर्शन शिव दर्शन है। चाहे जिस पीर पैगंबर ने विषयतया के दर्शन को परमात्मा माना हो, निश्चित है कि उसने जिसे देखा वह मिथ्या ही था। ये बात दूसरी है कि दिखने वाला देह प्रकाश आदि जिसका था वह सत्य है, पर जो दिखा वह असत्य ही है। सत्य परमेश्वर का साक्षात अपरोक्ष ही वास्तविक दर्शन है। उसका उपाय हो सकता है लीला विग्रह का दर्शन आदि, पर उतने को ही परम मानना गलत है। इससे परमात्मा को किसने देखा है इत्यादि प्रश्नों का निराकरण हो गया। देखा है का मतलब क्या? आंख आदि से देखना यदि विवक्षित है तब तो यही उत्तर है, किसी ने नहीं। यदि तात्पर्य है अनुभव से तब सभी ब्रह्मवेत्ताओं का स्वानुभव प्रमाण है। किंच साधक को इससे क्या कि किसी ने देखा है या नहीं, दूसरे के देखने से मुझे लाभ भी क्या, मैं कैसे देखूं, यही वास्तविक उचित प्रश्न है। पूर्व में भी आया था कथम नु तद जानियत, उपनिषद में तो स्पष्ट कहा है कथम नु तद जानियाम, मैं उसे कैसे समझूं, इसी जिज्ञासा की शांति के लिए कहा है। हदा मनीषा इत्यादि, हदा से श्रवण, मनीषा से निधिध्यासन व मनसा से मनस समझ सकते हैं। हदा मनीषा का वाक्यानुसारी समानाधिकरण अन्वय हो तो मनीषा से श्रुति प्रकाश व मनसा से न्याय प्रकाश समझना चाहिए, अथवा हृदय का अभिप्राय नीति नीति आदि से सबके प्रतिषेध से है। उससे मनीषा आत्मा का ज्ञान होता है, फलता मन से सब ब्रह्म ही भासता है। अथवा हदा अर्थात प्रेम से और मनीषा अर्थात विवेक बुद्धि से तथा मनसा अर्थात अखंड ज्ञान से। ये तथा अन्य व्याख्याएं आचार्यों ने श्वेताश्तर व्याख्या में विस्तार से की हैं। भाव व अभाव समस्त लोक के हेतु साक्षात सच्चिदानंद रूप ब्रह्म को श्रुति व युक्ति से जो उक्त ढंग से समझते हैं वे उस विज्ञान के बल पर मुक्त हो जाते हैं। अब श्वेताश्तर उपनिषद का सार संग्रह करते हुए ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, पूर्वोक्त पराविद्या का जो वेद प्रसिद्ध ज्ञेय है उसकी कोई अचिंत्य शक्ति अवश्य है, क्योंकि वेद्य ब्रह्म ने तेज आदि की सृष्टि की तथा शक्ति वाला ही कुछ कर सकता है। सत्य, आनंद, असंग तथा ज्ञान मात्र रूप वह अद्वितीय ब्रह्म उस शक्ति से ही भोक्ता, भोग्य और ईश्वर इन तीन विभिन्न रूपों वाला हो जाता है। शक्ति की सत्यता की शंका हटाने के लिए ही यह कह दिया है, अद्वयम सत्य, अद्वितीय रहते हुए ही, जहां एक रहते हुए ही जैसे दो हो जाता है वैसे ब्रह्म तीन हो गया है, क्योंकि ये दो या तीन होना अवास्तविक है। इसलिए दो या तीन होने की सामर्थ्य भी
अवास्तविक होना स्वाभाविक है। इसी विविध भाव को करने के लिए शक्ति योग का उपन्यास कर उपनिषद ने उसे माया कह दिया है। नान्य हेतु विरधत ईशनाई से माया की स्वतंत्र सत्ता का पुनः निषेध किया है। मैं प्रकृति ही कहकर भगवान ने भी उसके स्वातंत्र का निषेध कर दिया है। सांख्य अभिमत प्रकृति से माया में दो ही मुख्य भेद हैं। प्रकृति को वे सत्य और स्वतंत्र मानते हैं, जबकि माया मिथ्या और परतंत्र है। श्वेताश्तर के वर्णनों से कुछ एक लोग भ्रांत होकर इसमें सांख्य सम्मत प्रकृति को स्वीकारा गया समझ लेते हैं, किंतु वे संदर्भ का ऊहापोह न करने का ही फल है। अशब्दम आदि से उपक्रम कर बहुत विस्तार से पाराशर महर्षि ने प्रकृति श्रुति सम्मत नहीं ये सिद्ध किया है। प्राय जो स्थल श्वेताश्तर में प्रकृति समर्थक माने जाते हैं, सबका वहां परीक्षण हो चुका है। अतः श्रवण की कमी से ही प्रकृति श्रुतत्व का भ्रम है। यहाँ भी इस उपनिषद के अर्थ संग्रह का प्रारंभ शक्ति से किया जा रहा है, जिससे वैसे भ्रमों की संभावना होनी स्वाभाविक है। अतः उपनिषद का परिशीलन कर उस भ्रम की संभावना को दूर कर लेना चाहिए। पहले ही उसे देवात्म शक्ति कहा है। देव शक्ति न कहकर देवात्म शक्ति कहने का अर्थ है कि वह शक्ति देव से पृथक भूत स्वतंत्र नहीं है। पृथक मत्ता भ्राम्यते से संसरण की ब्रह्म मूलकता भेद दृष्टि कार्यता स्पष्ट की है। विदित्या योनि मुक्ता ज्ञान से मोक्ष कहकर अज्ञान अतिरिक्त बंध का निषेध हो रहा है। क्षरम प्रधानम तो स्पष्ट ही नित्य माने गए प्रधान को क्षर विनाशी कह रहा है, जो सांख्य को कभी इष्ट नहीं। द्वितीय अध्याय में प्रधानता साधनोपदेश है। तृतीय का आरंभ है ईशत ईशनी भी से ईशनियों के भेद की प्राप्ति होते ही द्वितीय मंत्र में न द्वितीय तस्तु कह दिया। आगे भी एकम परिवेष्टित आरंभ से अन्य किसी व्यापक वास्तविकता का निषेध कर दिया। फिर पुरुष एवं सर्वम से तत्वांतर की प्राप्ति रोक दी गई है। चौथे के आरंभ में कह दिया शक्ति योगा दधाती, किंतु उसी मंत्र में दो तरह से मायावाद स्पष्ट कर दिया। विचैति चांते अर्थात अंतवि एति गव्यति सस्मन और आदि सब विषम, पहले सब कुछ वही शिव रूप ही था और अंत में शिव सबको अपने में पुनः विलीन कर देता है। वह कार्य माया शक्ति से ही संभव है, अन्यथा नहीं। अजा को ही अनीशा कहा है। अनीशा अर्थात अस्वतंत्र, अतः ये प्रधान प्रकृति नहीं हो सकती। पुनः माया सनिरुद्धा से माया को बंध हेतु मुक्ता कहा है। किंच वही माया ही प्रकृति है, अन्य नहीं, ये स्पष्ट किया है, जिससे उसी अध्याय के आगामी काम इससे माहेतर प्रकृति सिद्ध करना मूर्खता है। पंचम अध्याय प्रारंभ में ही ब्रह्म आश्रित अविद्या को जगत प्रयोजक घोषित करता है, किसी स्वतंत्र प्रकृति को नहीं। ब्रह्म परे विद्या विधे क्षरंत विद्या, छठे में अविद्या को महिमा कहा है, उससे होता भी भ्रम है। ये रेदम भ्राम्यते ब्रह्म चक्रम, आगे उसे ही पराशक्ति कहा है और शक्ति सदा शक्तिमान के परतंत्र हुआ करती है। पुनः परम शिव को प्रकृति का मालिक कहा है, प्रधान क्षेत्रज्ञ पति। इस प्रकार श्वेताश्तर में कहीं भी स्वतंत्र सत्य प्रकृति को स्वीकृति नहीं है। ब्रह्म का एक रूप जीवात्मक है तथा भोग्य विश्व उसी का अन्य रूप है। इससे अन्य ही भोगप्रद ईश्वर रूप भी ब्रह्म का है, जबकि परमात्मा का शुद्ध रूप प्रज्ञा मात्र है, जो सब उपनिषदों में प्रसिद्ध है। सब जीव जिसमें अपनी आजीविका चलाते हैं, जिसमें स्थित रहते हैं, ब्रह्म प्रवर्तित उस संसार चक्र में जीव स्वयं को शिव से पृथक मानने के कारण भ्रमण करता रहता है। ब्रह्म रूप निजात्मा और प्रेरिता शासक ईश्वर को युक्ति पूर्वक अभिन्न मानकर यही जीव अमरता पा जाता है।
भ्रमण करता है, इसकी जगह ईश्वर द्वारा भ्रमण कराया जाता है, ऐसा टीका आदि सम्मत अर्थ है। अपर चिन्ह ज्ञान स्वभाव पर शिव तथा अज्ञानी जीव ये दोनों प्रतीत विभिन्न होते हैं, किंतु श्रुति, युक्ति और विद्वानों के स्वानुभव से ये अभिन्न सिद्ध होते हैं। भोक्ता जीव के भोग में प्रायोजिका है माया। सब रूपों को धारण करते हुए भी परमात्मा अकर्ता ही है। इनका धारण करता हो ऐसी बात नहीं। माया क्षर है, विनाशी अर्थात बाध्य है, जबकि जीव का वास्तविक रूप अक्षर है, अबाध्य है। एक ही स्वप्रकाश देव, क्षर और जीवात्मा इन दो प्रकारों से बटा प्रतीत होता है। उस परम शिव का ध्यान, योजन और तत्वभाव करने से पहले तो जीवन काल में ही अज्ञान निवृत्ति हो जाती है, फिर प्रारब्ध समाप्ति पर सारी माया निवृत्त हो जाती है। श्रुति में अभिध्यान कहा है, जिसका अर्थ श्वेताश्तर व्याख्या में यो बताया है। शिवोहम के द्वारा अपनी आत्मा में और शिवा सर्वम के द्वारा सभी भोग्य पदार्थों में शिव दर्शन ही अभिध्यान पद का अर्थ है। एवं जो अभिध्यान करते करते ध्याता और ध्येय का भेद मिट जाए एवं अनात्म माया की प्रतीति सर्वथा निवृत्त हो जाए, उस समय की सहज प्राप्ति ही योजना है तथा तत्व भाव का अर्थ है। वेदांत वाक्यों के श्रवण से द्वैत भ्रम एवं अविद्या से तिरोहित निरतिशय आनंद का अवतरण ऐसा हो जाए कि व्यवधान करने वाला द्वैत भ्रम और मूल विद्या दोनों ही ज्ञानाग्नि से जलकर तत्व और त्वम पदार्थ की एकता स्वरूप यथार्थता शिव ही मैं हूँ ऐसा भाव तत्व भाव है। ऐसा ही अनुभूति प्रकाश से स्पष्ट होता है। अथवा सीधा अर्थ श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन है। एकाग्रता से कर्तव्य होने से श्रवण ही ध्यान है। अर्थ की युक्ति युक्तता संपादित करना रूप होने से मनन ही योजन है और निश्चित अखंड तत्व की भावना ध्यानात्मक निधिध्यासन है। विश्व माया निवृत्ति फल रूप निधिध्यासन है अथवा जीवन काल में विज्ञानात्मक फल रूप निधिध्यासन होकर विश्व माया निवृत्ति विधेय कैवल्य है। परमात्मा को जानकर सब पाश छूट जाते हैं। क्लेश समाप्त हो जाने से पुनः जन्म मृत्यु नहीं होते। शिव का साक्षात्कार होने से संसार का मूल अज्ञान निवृत्त हो जाने पर समस्त ऐश्वर्य रूप कैवल्य मिलता है। पुत्र, संपत्ति आदि, वाय और अहमता, ममता आदि अनंतर पाश हैं। राग, द्वेष, पुण्य, पाप आदि क्लेश हैं अथवा मल आदि शैव आगम प्रसिद्ध पाश तथा अविद्या आदि योग सूत्र प्रसिद्ध क्लेश हैं। प्रत्यागमत रूप से स्थित वह शिव ही ज्ञेय है, इनसे अन्य कुछ नहीं। भोक्ता जीव, भोग्य जगत और प्रेरिता ईश्वर का विचार कर निर्धारण करो तो जान जाओगे कि मेरे द्वारा बताया ब्रह्म ही इन तीन तरहों से प्रतीत हो रहा है। शिवेतर कुछ नहीं है। अपने कारण अरणि आदि में लीलीन अग्नि का अर्ची आदि रूप तो नहीं दिखता, किंतु अपने गुणों सहित उसका नाश है, अभाव है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वह उसी ईंधन रूप अग्नि में मंथन आदि के अनंतर उपलब्ध भी हो जाती है। यदि सर्वथा वहां ना होती तो बालू में तेल जैसे वह कभी उपलब्ध ना होती। इसी तरह पर और अपर दोनों प्रकार के ब्रह्म इस शरीर में स्थित हैं तथा प्रणव के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। अपने शरीर को नीचे की अग्नि बनाकर और ओंकार को ऊपर की अग्नि बनाकर ध्यान रूप निरंतर घुमाने के अभ्यास से अत्यंत छिपे हुए परमात्म देव को देखना चाहिए। तिलों में तेल, दही में घी, स्रोतों में जल और अरणियों में आग की तरह बुद्धि में वह आत्मा है जो सत्य और तप से इसे देखने की कोशिश करता है, वही इसका साक्षात्कार कर पाता है। संप्रदाय गम्य उपाय में प्रथम, योगाभ्यास में द्वितीय, भक्ति व वैराग में तृतीय तथा कारण नाशकता में चतुर्दृष्टांत है।
ऐसा आचार्यों ने विस्तार से समझाया है। सत्य वह तप की साधन था। मुंडक, प्रश्न, गीता, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह इत्यादि बहुत वेद थे। दूध में घी की तरह एक में हुआ, किंतु सर्वव्यापक आत्मा को जो आत्मज्ञान और तप का मूल है, परम है, उपनिषद है, ब्रह्म है, उसे जानो। अथवा आत्मज्ञान और तप है मूल जिसकी प्राप्ति का ऐसा समझ सकती है। निसीम आनंद रूपता ही परमता है। उपनिषदम श्रेयोस्याम इस भाष्य दर्शित इस व्युत्पत्ति से जिसमें कल्याण स्थित हो वह उपनिषद है। न्याय से कल्याण रूप होने पर भी शिव में कल्याण स्थित है ऐसा कहा जाता है। अथवा उपनिषद पदम ऐसा समस्त पाठ मानना चाहिए। तब अर्थ है कि ब्रह्म वेदांत वेद्य है। यज्ञ, दान आदि पुण्यों से योग करने की सामर्थ्य आती है। योगाभ्यास से एकाग्रीकृत मन वाला व्यक्ति श्रवण आदि से ज्ञान प्राप्त करता है जिससे मोक्ष होता है। अकेला कर्म कभी मोक्ष नहीं दे सकता, उक्त परंपरा से ही दे सकता है। शांत व अत्याश्रमी साधकों को ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना चाहिए। जो प्रशांत ना हो या पुत्र ना हो उसे कभी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। शम आदि का प्राचुर्य प्रशांति है। आत्याश्रमी वे परमहंस हैं जिन्होंने आश्रम संन्यास पर्यंत सभी आश्रमों को छोड़ दिया है तथा शम आदि युक्त हो केवल ब्रह्म संस्था के प्रयास रूप श्रवण आदि में ही तत्पर है। पुत्र यदि शिष्य भाव से ना भी उपस्थित हो किंतु प्रशांत हो तो इसे इसका उपदेश कर देना चाहिए। ये अपुत्राय को पृथक कहने का तात्पर्य है। अग्निरति भस्म इत्यादि जवालगत मंत्र सप्तक आदि से भस्म उद्भूलन और त्रिपुंड धारण करना भी अत्याश्रम है ऐसा विद्वान कहते हैं। जिसे महादेव और निज गुरु में परम भक्ति हो उस महात्मा को ही यहाँ कई बातें सही सही समझ आती हैं। मैंने परम कृपालु हो श्रुति वचनों का संग्रह कर यह गीता सुनाई है। इसे यदि विरक्त व्यक्ति समझ ले तो अज्ञान को निवृत्त कर आनंद घन शिव रूप से अवस्थित होता है।